मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा। उठेंगे जब हमारे हाथ, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्लास स्पेशल रेलवे के छात्रों के लिए है, क्योंकि रेलवे में बार बार ये पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है बार बार। तो आज इसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं और बहुत विद इन सेकेंड यानी कि बहुत कम ही समय में हम लोग बना देंगे, और वो भी ट्रिक से। तो इसलिए आप लोग पूरी क्लास के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि x² - 13x + 42 = 0, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान निकालना है आपको। x का मान पूछा गया है, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन ये था कि x² - 13x + 42 = 0, और यहाँ पे आपसे x का मान पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन रहेगा। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी हमारा अभी सीरीज चल रहा है ना, वो सिर्फ रेलवे के छात्रों के लिए है, क्योंकि रेलवे में ये सारा सवाल बहुत बार पूछ चुका है और पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप बेसिक से बनाते हैं, जो आप 9th 10th में पढ़े हैं, तो फिर समय तो ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको हम इसका बेसिक दिखा देते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे देखिए x² - 13x + 42 = 0, x का मान अगर निकालने के लिए बोल देता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कैसे कि इसके पहले x के पहले क्या है तो कहेंगे 1 है, यानी कि इस 1 में 42 से गुणा करना है तो कहेंगे 42। ठीक, अब देखिए इस 42 को इस प्रकार दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 42 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -13 आ जाए। दो भागों में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 6 × 7 = 42, 6 और 7, 6 7 कितना हुआ 13, और 6 7 42। आपको यहाँ पे x² माइनस, देखिए जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है। ठीक, 7 बड़ा है, 7x हो जाएगा यहाँ पे, और -6x + 42 = 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि -7x और -6x आपका -13x हो जाएगा ना, और -7 में -6 से गुणा होगा तो माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, और 6 × 7 = 42। तो अभी हम बोले हैं कि 42 आ जाना चाहिए। इसका हम ट्रिक बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले बेसिक देखिए, उसके बाद से आपको हम ट्रिक पे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए x² - 7x - 6x + 42 = 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। तो x² - x, दोनों में x शामिल है ना, तो x को बाहर निकालिए तो यहाँ से 2 x है, तो 1 x बाहर निकलेगा तो 1 x² है, तो इसका मतलब कि x × x है। -7x में से x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा -7। x - 7 यहाँ पर भी आना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -6 अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो -6 में x से गुणा करेंगे -6x, और -6 में -7 से गुणा होगा तो +42 आ जाएगा। यानी कि ये जो हम -6 इन दोनों में कॉमन लिए ये सही है, और लास्ट में 0। अब देखिए x - 6 एक जगह पे लिखना है, और x - 7 दो है ना, तो एगो लिखना है बराबर 0। यहाँ पे आपको करना है तुलना। तुलना करने पर सॉरी, देखिए तुलना कैसे होगा, x - 6 से 0 से होगा तुलना, यानी कि x - 6 = 0, तो x = -6 इधर जाएगा तो +6,
अब देखिए x माइनस 7 बराबर 0, ठीक, x माइनस 7 बराबर 0, यानी कि एक बार तुलना करेंगे 20 से, तो x बराबर -7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल जाएगा आपका 7 और 6, 7 का mat 6, और ये हो गया इसका आंसर। लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ट्रिक से, हम लोग बनाएंगे ट्रिक से, और वो भी 4 से 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल आपका यही न था, ध्यान से समझिएगा, x² माइनस 13x प्लस 42, सवाल यही था। अब देखिए इस 42 को इस प्रकार आप दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे -13 आ जाए, यानी कि यहाँ पे प्लस है ना, यानी कि जोड़ने पे ही आ जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे ही -13 आ जाए, तो कहेंगे -7 और -6 लेंगे, तो -7 और -6 दोनों को जोड़ेंगे तो -13 आ जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, और 7 6 के 42। इतना कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अगर इतना कर सकते हैं तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। -7 है तो इसको प्लस में कर दीजिए, -6 है तो इसको प्लस में, यानी कि 7 का mat 6 आपका x का मान निकल गया। और ध्यान से देखिए कि इतना ही आया था आपका, इतना ही आया था ना। चलिए अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया ये, और नहीं समझ में आया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल हम लोग आसानी से समझेंगे। तब तक इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि x² प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि x² प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0 दिया है ना। आपको करना क्या है कि इस 72 को, अगर इसके पहले कुछ रहता तो हम गुणा कर देते, लेकिन कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 72 को इस प्रकार दो भागों में तोड़ना है कि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे 17 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए, 17 आ जाए, यानी कि 8 9 72 होता है, 8 9 72, ठीक, यानी कि 8 और 9 17 और 8 9 72, यानी कि बड़ा को पहले लिखिए +9 और ये हुआ +8। ध्यान दीजिएगा कि 9 और 8 17 हो गया और 9 8 72 हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए जो प्लस में है उसको माइनस कर दीजिए, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस, ये हो गया आपका आंसर। सॉरी दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक। ये x का मान निकल गया, यानी कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है कि x² प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू 0। लास्ट में क्या दिया है, -60 दिया है। -60 को इस प्रकार दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पे आ जाए 17, ठीक, घटाने पे क्या जाए 17 और गुणा करने पे -60, तो कहेंगे 20 3 60 होता है, 20 3 60, यानी कि 20 को पहले लिखना है +20 -3, यानी कि 20 में से 3 घटेगा तो 17 आ जाएगा। अब 20 3 60 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए प्लस में 20 है तो इसको माइनस कर दीजिए, या माइनस में है तो इसको प्लस कर दीजिए, हो गया -20 = 3, ये हो गया आपका आंसर। और इस तरह से मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोले थे ना कि 4 से 5 सेकंड ही लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको सोचने में जितना समय लगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि x² माइनस 5x माइनस ये 150 इक्वल टू 0 दिया ना। यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता तो हम गुणा करते उसके बाद तोड़ते, लेकिन कोई संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 के बाद इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ये 5 6 7 8 ये टाइप नंबर 2 है और ये सब टाइप नंबर 1 है, ठीक है ना।
अच्छा एक मिनट, इसको द्विघातीय समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी घात मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। अगर मैक्सिमम घात 3 रहता तो त्रिघातीय समीकरण हो जाता, मैक्सिमम घात 4 रहता तो चतुर्थ घातीय समीकरण हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए इसको सॉल्व करना है। -150 है ना, यानी कि -150 को इस प्रकार तोड़िए कि घटाने पे -5 आ जाए और गुणा करने पे -150 आ जाए। तो कहेंगे 10 में अगर 15 से गुणा करेंगे, 15 दाही 150, यानी कि -15 में से घटा देंगे +10, तो -15 में से 10 घटेगा तो -5 आ जाएगा। अब 15 दाही 150 माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x का मान निकालने के लिए जो माइनस में है उसको प्लस में कर दीजिए और जो प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए और हो गया इसका आंसर। कितना इजी है? तो कहेंगे बहुत इजी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, और ये जो है स्पेशल रेलवे के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जो टाइप 2 का है, 5x² प्लस 19x प्लस 18 = 0। अब यहाँ पे करना आपको यही है कि x² के पहले क्या दिया है 5 और 5 में गुणा करना है 18 से, तो हो जाएगा 90। 90 को इस प्रकार तोड़ देना है, इस प्रकार 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 90 आ जाए और जोड़ने पे 19 आ जाए। कहेंगे 10 9 कितना होता है? तो 90 होता है ना। ये तो अपना कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप सोच लेते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसका भी तरीका है, 2 से फैक्टराइजेशन इसका कीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। देखिए बड़ा को पहले लिखिए, छोटा को बाद में, यानी कि +10 और +9, 10 और 9 19 और 10 9 90 हो गया। x का मान निकालने के लिए प्लस में 10 है तो इसको माइनस में कर दीजिए, आई प्लस में 9 है तो इसको माइनस में 9 कर दीजिए, और ये हो गया आपका x का वैल्यू -10, -9। ये हो गया। इस तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। 3x² प्लस 3x² प्लस 27x प्लस 22 = 0। आपको पहले क्या करना है, x² के पहले 3 है तो 3 में गुणा करना है 42 से, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 4 3 12, 126। 126 को इस प्रकार 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 126 आ जाए, यहाँ पे प्लस है यानी कि जोड़ने पे 27 आ जाए ना। तो तोड़िए। अगर देखिए सपोज दैट कि मान लीजिए सोच नहीं पाते हैं तो आप क्या कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए फैक्टराइजेशन हम करके आपको बताते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 से 3 दूना 6, 3 1 3। इतना ही पे पहले सोचिए ना, 3 दूना 6 और 21, 21 6 27 होता है, यानी कि 21 प्लस में और प्लस में 6, 21 और 6 27 हो गया, और 21 में 6 से गुणा करेंगे 126। अब x का मान निकालने के लिए जो प्लस में है उसको माइनस में कर देना है, और जो प्लस में है उसको माइनस में, और जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है। इस तरह से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो डेली नहीं तो मतलब एक दिन अल्टरनेट करके वीडियो जाता रहता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि मैथ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक वीडियो लगातार जाता रहेगा और मैथ
में आपका एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा अगर पर डे वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना रेलवे में, सारा क्वेश्चन को हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 6 स्क्वायर माइनस 17x माइनस 14 इक्वल टू 0। करना क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले 6 है, ये 6 से गुणा करना है। 14 छक 84 होता है, 14 छक 84। अब इस 84 को इस प्रकार तोड़िए कि यहाँ पे माइनस दिया है, यानी कि घटाने पे 17 आ जाए और गुणा करने पे 84। सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं। इस तरह से पहले 2 पे आइए, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एका 2, यानी कि 2 दूना 4 और 21। 21 में से 4 घटेगा तो 17 आ जाएगा आराम से, यानी कि माइनस 21 प्लस 4 घटेगा तो 17। 21 माइनस में है, 4 घटेगा तो 17, और 21 चौका 84 भी हो जाएगा आपका। अब x का मान निकालने के लिए जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है, और जो प्लस में है उसको माइनस में कर देना है। हो तो गया x का मान, हो गया x का मान, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। समझ रहा है ना? चलिए देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 यही ना दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के पहले 4 है और यहाँ पे 9 है। 9 में 4 से गुणा कीजिए, 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़िए कि प्लस है, यानी कि जोड़ने पे 15, गुणा करने पे 36, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 12 3 15 और 12 तिहाई 36, यानी कि 12 अधिक है, यानी कि प्लस 12 यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 3। 12 और 3 15 हुआ और 12 3 36। अब x का मान निकालने के लिए प्लस 12 को माइनस 12 कीजिए और प्लस 3 को माइनस 3 कीजिए, और ये x का मान यहाँ पे निकल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।